वो लोग जिनकी एंजाइटी का, डिप्रेशन का, सैडनेस का मसला चल रहा होता है, लेकिन वो उस मोमेंट ऑफ हीट में इतने बड़ा कुछ कर जाते हैं, जैसे कि विदाउट एनी रीजन अपने भाई बहनों से लड़ना, पेरेंट्स के साथ बदमिजाजी करना, अपने स्पाउस लाइफ पार्टनर के साथ गलत बोलना, अपने बच्चों को गलत ट्रीट करना, क्योंकि उनपे वो जो पैनिक अटैक आया होता है। तो उसका जो शॉर्ट तरीका है कि उस शॉर्ट टाइम के लिए उसको हम कैसे काबू में कर सकते हैं, इसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तो आपको बहुत सारी मरहलों से गुजरना होता है, जो कि इतने भी नहीं है, और थोड़ा सा टाइम तो लेते हैं, क्योंकि जब कोई चीज पुरानी होती है तो उस पर थोड़ा काम ज्यादा होता है। बट जो एकदम से काबू करना है ना, कि मेरी इस पैनिक अटैक जैसे मेरी जो सराउंडिंग है वो अफेक्ट ना हो, तो आज हम उस चीज को इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं और उसके स्टेप्स बताने वाले हैं कि उसको हम कैसे एकदम से ना काबू में कर सकते हैं और अपने मूड को कैसे दोबारा प्रेजेंट में लेके आ सकते हैं। तो इस ब्लॉग को आखिर तक देखें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। वेलकम बैक टू सैयदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग का टॉपिक है कि हम बेचैनी, एंजाइटी पे काबू कैसे पा सकते हैं, सैडनेस पे काबू एकदम से कैसे पा सकते हैं। जो लोगों को बहुत नामुमकिन लगता है, बट ये मुमकिन है। मैं भी जब आपको कोई नॉलेज पास करती हूँ ना, तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं एक पूरा जो मैंने देखा होता है, जो मेरे पे गुजरा होता है, जो बुक्स में होता है, जो कुरान में होता है, उन सब का एक मिक्सचर कॉम्बो बना के आप लोग को प्रेजेंट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस इधर बस बैठ के जी मैं भाषण दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, बुक्स से सब कुछ सीख के आप लोग को पास ऑन करती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको एकदम से पैनिक अटैक आता है, पैनिक अटैक आता क्यों है? जब हम अपने पास्ट को लेके बहुत ज्यादा उसमें होते हैं, रिग्रेट्स में होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे किसने किया, ऐसे क्यों किसने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर फ्यूचर कि जी फ्यूचर में मेरा क्या होगा, ये लोन मैं कैसे पे करूंगी, ये गाड़ी मैं कैसे खरीदूंगी, ये अपना करियर कैसे बनाऊंगी, अपनी स्टडीज की फीस कैसे दूंगी, अपने घर का किराया बिल जो भी है वो कैसे पे होगा, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, या ग्रोसरी कैसे आएगी, या मेरे साथ तो बच्चे हैं उनका खाना कहाँ से लेके आऊंगी, या मैं अकेली हूँ, पेरेंट्स वगैरह की जिम्मेदारी है, बहनों की, उसकी स्कूल की फीस कैसे जमा होगी। ये जब आप पास्ट और फ्यूचर में रहने लगते हैं ना, तो आप एंजाइटी का अटैक आप पे आता है। या आपकी लाइफ में जी कोई आपके साथ था और वो छोड़ के चला गया या चली गई, और आपको चीट हो गया, धोखा मिल गया, आपके साथ बुरा हो गया, या अल्लाह खुदा ना करे आपकी शादी सही नहीं चल रही, आगे क्या होगा, तो हम साथ चल सकेंगे नहीं, बच्चों का क्या करेंगे। ये सारी चीजें जो होती है ना, वो आपके फ्यूचर एंड पास्ट को लेके आपको एक डिप्रेशन, सैडनेस, एक पैनिक अटैक में डाल देते हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप प्रेजेंट में रहते हैं ना, तो ये पैनिक अटैक नहीं आते, क्योंकि प्रेजेंट में तो पेन ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पेन तो देखिए, अगर मेरे साथ कल लड़ाई हुई है तो वो तो पास्ट हो गया, खुदा ना करें कल मेरे साथ बुरा हुआ तो वो तो पास्ट हो गया। और अगर मैंने ये सोचना है कि मैं कल क्या करूंगी, तो वो तो फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट तो अभी है ना, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस प्रेजेंट के मोमेंट में खुद को लाने के लिए कुछ स्टेप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिसको आप एकदम से करेंगे, इमिडिएटली आप वापस आएंगे और आप अपने आप को तकलीफ से निकालेंगे और दूसरों को भी तकलीफ पास ऑन नहीं करेंगे। जो मैं हमेशा से बताते आ रही हूँ कि ग्राउंड करना, खुद को ग्राउंड करना क्या होता है, जो हम सजदा कहते हैं, जैसे जमीन के साथ अपने जिस्म को देना। उस जमीन आपकी सारी नेगेटिविटी ले लेती है, और उस ग्राउंड करने के कई तरीके हैं। जब आपको मैं कहती हूँ ना कि जब सजदा करेंगे, कोई बात नहीं, आप नमाज नहीं पढ़े, बस आप जाएं सजदा करें, तो आप अपने जब अपने फोरहेड को जमीन के साथ लगाते हैं ना, तो आपके ख्यालात, आपकी महसूसात, आपका जो स्मेलिंग, जो आपका पावर होती है, वो सब तेज हो जाती है। आप एक्टिव मोड में आ जाते हो। जैसे देखिए, जब आप जमीन पे जाते हो, जो जमीन पे जो आपकी जानेमाज है, या वो मिट्टी है, या वो पेंट है, या वो डिटर्जेंट से साफ हुआ है, उसकी ना एकदम से आप फील करने लगते हो, वो फील होने लगता है। पहले आप इस तरह जब सजदे में ग्राउंड हो रहे हो ना, तो पहले आप अपनी फीलिंग्स, अपने अज़ा को यूज करें। जैसे मैं लेट्स सपोज, अगर कोई सजदा नहीं करना चाह रहा, और वो कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं कि लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, तो आप थोड़ा सा दाएं बाएं देखें अपने रूम में, आपके पास जो 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 चीजें मौजूद है उन पे फोकस करें। जैसे मेरी डायरी है, नंबर 1, मैंने इस पे फोकस किया। मेरी कॉफी मग है, मैंने उस पे फोकस किया। मेरे पास बुक है, मैंने उस पे फोकस किया। और मेरे पास
पावर बैंक है, मैंने उस पर फोकस किया। फिर मेरे पास मेरे हेडफोन्स हैं, मैंने उस पर फोकस किया। अब क्या है ना कि मैं जहाँ पैनिक अटैक में हूँ ना, मेरी अटेंशन कहीं और आ रही है, मेरा फोकस कहीं और आ रहा है। मैं इनको देख रही हूँ, मैं फोकस कर रही हूँ इन चीजों पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि महसूस करेंगे। अब देखिए, ये जो मेरा शैला है ना, इसमें इधर पिन लगी हुई है। अब मैं पिन को महसूस कर पा रही हूँ। मेरी जो ये नेट लगी हुई है, मैं इसको महसूस करना पा रही हूँ। मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ, मैं चेयर को महसूस कर रही हूँ। और जो मेरे ऊपर ये जो रोशनी आ रही है मेरी रिंग लाइट की, मैं इसको महसूस कर रही हूँ। पहले मैंने फोकस किया, फिर मैंने महसूस किया। वो फोकस एंड महसूस आपने करना जरूर है, क्योंकि आप ग्राउंड हो रहे हो। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, सुने। देखिए, एरोप्लेन, उसकी लैंडिंग हो रही है, उसकी आवाज आ रही है। एसी ऑन है, एसी की आवाज आ रही है। और मेरे ख्याल से बाहर बर्ड्स की कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आवाजें आ रही है। अब मैंने अपने लिसनिंग एक्टिव कर दिया। अब मैं स्मेल करना चाहती हूँ। मेरे इधर एक बुके पड़ा हुआ है जो काफी दिनों का पुराना है, उसमें से एक वो डेड सी स्मेल आ रही है। और दूसरा मेरे इधर चिप्स पड़े हुए हैं, चिप्स की भी स्मेल आ रही है। देखिए, मैंने देखने के अज़ा को एक्टिव किया, मैंने सुनने के अज़ा को एक्टिव किया, मैंने महसूस करने के अज़ा को एक्टिव किया, मैंने स्मेल करने के अज़ा को एक्टिव किया। अब एक टेस्ट अपना एक्टिव कर ले। कोई भी चॉकलेट ले ले, कुछ भी जो पड़ा हुआ है, जैसे मेरी कॉफी है, मैंने इसमें से सिप ले लिया। मेरा टेस्ट का अज़ा भी जो है वो एक्टिव हो गया। अब इसका करने का मैं आपको रीजन बताती हूँ। अब आप प्रेजेंट में आ गए, जहाँ कोई पेन नहीं है। पेन आपके पास्ट या फ्यूचर को लेके है। अब आप प्रेजेंट में आ गए, जब आपने अपने सारे अज़ा को ना एक्टिव कर दिया ना, तो अब इसकी वजह से आप प्रेजेंट में आ गए हो, और प्रेजेंट में कोई पेन नहीं है, इसलिए आप एक्टिव मोड में आ गए हो। आप थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसे दूर निकल आए हो। तो इसको कहते हैं ग्राउंड कहना। अब जो सेकेंड स्टेप में कहूंगी, आपने डीप ब्रीथिंग करनी है और रिलीज स्लोली करनी है। डीप ब्रीथिंग मैं हमेशा क्यों कहती हूँ, जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो ना, आप अपने पूरे बॉडी के अज़ा को ओपन करते हो। आप इनहेल और एक्सेल जब करते हो ना, आप ओपन करते हो, आपका माइंड ओपन होता है। जब आप पावर से सांस ले रहे होते हो ना, डीप सांस ले रहे होते हो, तो आपका ब्रेन जो है वो भी सांस ले रहा होता है। तो आपके ब्रेन में बाकी सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती है। नेगेटिव, गलत सोच, पुरानी सोच, फ्यूचर की सोच, मैं ये कैसे भरूंगी, मैं वो फीस कैसे भरूंगी, मैं ये बिल कैसे भरूंगी, मैं उसको क्या बोलूंगी, ये सारे जो है शट डाउन हो जाते हैं। और जब आप डीप ब्रीथ करते हो, तो आप एक प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। आप उस ब्रीथिंग को महसूस करने लगते हो। तो ये डीप ब्रीथिंग आप एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स करें, ताकि आप अपने सैड और पैनिक अटैक से निकले। उसके बाद आपके पास कोई भी वाटर या कोई ठंडा पानी हो, जाके उसको अपने मुंह पे छींटे मारे, क्योंकि आप अपने आप को एक शॉक दे रहे हैं। जैसे ही आपके ठंडे पानी की छींटे आएंगे ना, आप शॉक में आ जाएंगे। और जब आप शॉक में आते हो ना, तो आप प्रेजेंट में आ जाते हो। आपके चेहरे पे जो पानी की छींटे पड़ती हैं, गर्दन पे, सर पे जो आप पानी की छींटे दे रहे हो ना, वो आपको एक्टिव मोड में लेके आ रहे होते हैं। वो आपकी सब कुछ को भुला देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आपके ऊपर छींटे आती है, आप एक प्रेजेंट में आ जाते हो। हमको सबको इस शॉक की जरूरत होती है। जैसे अचानक हमें कोई कहते हैं ना, हाँ कहाँ हो, क्या सोच रही हो, क्या सोच रहे हो, तो वो एक शॉक होता है, इसलिए हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो अभी आपके पास कोई नहीं है, तो आप ठंडे पानी की छींटे दे खुद को, आप एक शॉक देंगे खुद को, और आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत बड़े इफेक्ट करती है। आप अपने सैड, लोनलीनेस, पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, सबसे प्रेजेंट में आ जाते हो। आपने अपने थॉट्स को चैलेंज करना है। मैं अपने पुराने व्लॉग में भी बता चुकी हूँ। देखिए, थॉट्स हमारे नेगेटिव आ रही हैं, हमें कह रही हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारा ये मसला चल रहा है, तुम्हारा वो मसला। आपने चैलेंज करना है उन थॉट्स को। आपने बोलना है कि ये तो मैं सोच रही हूँ कि ये इतना बड़ा मसला है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं सोच रही हूँ तभी ये इतना बड़ा मसला मुझे नजर आ रहा है। अदरवाइज तुम मुझे ना बताओ कि ये इतना बड़ा मसला है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी, हालांकि बात है, देखिए बात है, बट मुझे अपने आप को पैनिक अटैक से निकालना है। तो मुझे अपने आप को बताना है कि इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला है बट इतना बड़ा नहीं है, हल हो जाएगा, इसके लिए सोल्यूशन निकल आएगा।
और इससे निकलने के लिए क्या होता है, आप अपने आप को बताते हो तुम स्ट्रांग हो, तुमने पहले भी किया है, शाबाश तुम कर सकती हो या कर सकते हो, तुम्हारे पावर में है कि तुम इस चीज को अचीव कर लो, तुम्हारे पावर में है कि तुम इस चीज को हैंडल कर लो, इस सिचुएशन को, इस बात को इस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। जब आप ये चीजें अपने आप को बताने लगते हो ना, तो आप एक चैलेंज मोड में आ जाते हो अपने थॉट्स के। और वो चैलेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कोई और आके देने वाला नहीं है, हमें खुद ही एक दूसरे को देना है कि भाई तुम ठीक हो, तुम कर सकती हो। एक दूसरे मतलब ब्रेन और मुझे एक दूसरा हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिस वक्त पैनिक अटैक आता है तो आपके पास कोई नहीं होता कि आपको उससे निकाले, और आप बहुत डैमेजेस क्रिएट करते हो। ये वो है स्टेप्स है जिसके करने से आप उस पैनिक अटैक से इमिडिएटली निकलते हैं और अपने प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। एक आपने कभी महसूस किया कि जब आप एक एंजाइटी में जाते हो, एक डिप्रेशन में जाते हो, या बैड मोड में जाते हो, या लोनली फील करते हो, तो आप या तो कमरे में जाके बेड में सोना चाहते हो, या किसी कोने में बैठना चाहते हो, या लोगों से दूर जाके बैठना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप उस पर मजीद फोकस करो, और वो आपको और बर्बाद करता है। जब आप अकेले बैठ जाते हो, बेड में चले जाते हो, खाते पीते नहीं हो, बोलते नहीं हो, आप मजीद एक्टिवेट कर रहे हो उस नेगेटिव एनर्जी को। उसके साथ मुकाबला करना है। जब दिल करे ना कि जाके बेड में घुस जाओ, तो आपने नहीं घुसना, फिर आपने एक्टिव हो जाना है, फिर रूम में घूमना शुरू कर दो। दिल कर रहा है ना अकेले बैठ जाओ, तो अकेले नहीं बैठना, जाके टीवी लॉन्च में बैठ जाओ, ताकि बाकी फैमिली भी आपको देख सके, और आप अपने आप को चैलेंज कर सके कि हाँ मुझे ज्यादा नहीं सोचना है इस बारे में, क्योंकि वहां पे एक्टिविटीज हो रही होंगी और वो आपको अट्रैक्ट करेंगी। और उन एक्टिविटीज में जब आप इन्वॉल्व होंगे, तो आप उस सैडनेस से और उससे आपने लड़ना नहीं है उधर, क्योंकि आप यहाँ से कुछ जैसे ग्राउंडिंग, डीप ब्रीथिंग, कोल्ड वाटर की छींटे, ये आप यहाँ से करके जा रहे हैं। आप कुछ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके जा रहे हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करके जा रहे हैं, कुछ कंडीशन अपने ऊपर अप्लाई करके जा रहे हैं। तो आप वहां पे एक रिलीफ मोड में जा रहे हैं। आप वहां पे लड़ने झगड़ने, किसी को सुनाने, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने नहीं जा रहे हैं। ये समझ ले आप। कोई बात नहीं, अगर उनके साथ बैठने को दिल नहीं कर रहा, जाओ रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, आप जिम पे चले जाओ, आप कुछ भी ऐसा आप अपने आप को बिजी कर दो ना, कि आपको अपने आप को चैलेंज करने में आसानी हो जाए, कि मैं अकेले ना बैठूं, मैं सो ना जाऊं। मैं मतलब सो जाओ तो इट्स नॉर्मल, बट सोने से पहले आप हजारों घंटों जो सोचते हो ना, उससे आपने छुटकारा पाना है, और उसके साथ आपने लड़ना है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? डिस्ट्रैक्शन के लिए भी पावर चाहिए, और वो पावर आपने इधर लेके आनी है, कि डिस्ट्रैक्शन में आपने कुछ भी स्टार्ट कर दो, डस्टिंग स्टार्ट कर दो, क्लीनिंग स्टार्ट कर दो, कुकिंग स्टार्ट कर दो, ड्राइविंग चले जाओ, कहीं पार्क में घूमने फिरने चले जाओ, अपने फैमिली मेंबर में से जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ जाके उसको कॉल कर लो, उससे बात करना शुरू करो। अपने लिए कोई अच्छा सा खाना बना लो, अपने लिए अपने कपड़े इस्त्री कर लो, अपनी अलमारी ठीक कर लो। अब ये आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, और डिस्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के बगैर हम लोग उसी मोड में पड़े रहेंगे, और ये डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारी एनर्जी को एकदम से कन्वर्ट कर देती है, हमारी नेगेटिव एनर्जी एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाती है, क्योंकि हम प्रेजेंट में रहने लगते हैं। और प्रेजेंट में रहने के लिए सारे स्टेप्स आप अपने ऊपर अप्लाई करें, और इन स्टेप्स के जरिए ही आप फौरी तौर पे अपने पैनिक अटैक को काबू कर सकते हैं, अपनी एंजाइटी को काबू कर सकते हैं, अपने डिप्रेशन और लोनलीनेस से फाइट कर सकते हैं। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन, मैं बार बार कहती हूँ, मेडिटेशन हर बंदी के लिए अपने तरीके से होती है। जब अपने आप को रेस्टलेस कर देते हो, कुछ नहीं सोचते हो, आंखें बंद करके चुप करके बैठ जाते हो, आप इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करें। क्योंकि जब आप खामोशी से बैठते हो ना 5-10 मिनट, और आप ब्लॉक करते हो नेगेटिव थॉट्स और हर चीज को, तो आपके जहन में कुछ नहीं रहता, और उससे फाइट भी आपने करनी है। नेगेटिव थॉट आई, मैंने नहीं सोचना, नेगेटिव थॉट आई, मैंने नहीं सोचना, लड़ाई का सबब बन रहा है, मैंने नहीं करना, जाओ उठो उसके ये बोल दो, मैंने नहीं करना। आपने ये बार बार मेडिटेट होना है, क्योंकि मेडिटेशन, देखिए मैं एक और चीज बताती हूँ, मेडिटेशन का एक और जबरदस्त तरीका जो है, जब मैं इस तरह बैठती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से रोशनी आ रही है, आसमान में से रोशनी आ रही है, मेरे सर में से होते हुए जा रही है, मेरे शोल्डर्स में से होते जा रही है, मेरे बॉडी में से निकल के मेरे पाँव के थ्रू जमीन में जा रही है। और वो जब जमीन में जाती है ना, तो मेरे ऊपर से एक रोशनी आई, अल्लाह की तरफ से एक रोशनी आई, मेरी बॉडी में से होते हुए, हाथों में से होते हुए, बॉडी में से होते जमीन, पाँव से निकल के जमीन में गई, वो मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी ले गई, सब ले गई।
मुझे मेरी बॉडी लाइट हो गई, मैंने लाइट फील करना शुरू। ये मेडिटेशन का ये मेरा तरीका है। और इस दौरान मैं 4 कुल भी पढ़ती हूँ, आयतुल कुर्सी भी पढ़ती हूँ, जो मेरा दिल कर रहा हो, लेकिन मेरा फोकस होता है कि मेरे आंखों में से, मेरे चेहरे में से, मेरे होंठों में से, मेरे नेल्स में से रोशनी गुजर रही है। और जब मैं ये सोचती हूँ, कसम से मुझे बहुत लाइट फील होता है। आप आज ये ट्राई करें, ये वाला स्टेप तो आपने ट्राई करना ही करना है, चाहे आप सैड मोमेंट में हो या ना हो। अल्लाह किसी को सैड मोमेंट में ना डाले, बट आपने इसको ट्राई करना है। आपको बहुत मजा आएगा ये मेडिटेशन करने में। इसके ना मैं बाकी भी आपको स्टेप्स बताऊंगी, क्योंकि मैंने रेकी की हुई है, तो मैं आपको बाकी भी मेडिटेशन के स्टेप्स हर व्लॉग में कुछ ना कुछ आपको ऐड अप करती जाऊंगी। मेरा एक और तरीका है कि मैं सब कुछ राइट डाउन करती हूँ। मैं सब राइट डाउन करती हूँ। एक मैंने कहा था ना, एक डायरी ले ले और उसमें राइट डाउन करे क्या फीलिंग्स आ रही हैं। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, मेरा जीने को दिल नहीं कर रहा, मेरा किसी से बात करने को दिल, उसमें लिखें। जब आप लिखेंगे ना, तो वो दिल से, दिमाग से उतर के उस प्रिंट में, वो डायरी में चला जाएगा। और जब वो डायरी में चला जाएगा ना, तो आपके सर से बोझ उतर के उधर गिर जाएगा। आप उन चीजों को देखेंगे तो फिर उसमें एक्टिवेशन वगैरह जो है वो आपने निकाल दिया यहाँ से, क्योंकि आपने उधर उसको लिख दिया। अब आपने उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपने उसको लिख दिया। अब अपने आप को फोकस करें कि मेरी सारी नेगेटिविटी तो निकल गई, मेरी सारी गलत सोच निकल गई, मेरी सारी गलत एनर्जी निकल गई। अब मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, मैं सही रहना चाहती हूँ। इन चीजों को जब आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आप एकदम से जिस मोड में थे ना, जो एक आपका गड़बड़ाहट वाला, डगमगाहट वाला मोड था, वो एकदम रिलैक्स मोड में आ जाता है, क्योंकि अभी आप प्रेजेंट में आ गए। और प्रेजेंट के लिए ये हल्के फुल्के स्टेप्स आप फॉलो करते हैं। आखिर में जो मैं चीज ऐड करना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कि जब आपका फेथ अल्लाह पे होता है ना, आप अपना फेथ जब मजबूत करते हो, आपका कनेक्शन जब अल्लाह पे मजबूत होता है, आप अल्लाह से बात करते हो, आप अल्लाह से मांगते हो, आप अल्लाह से इल्तिजा करते हो, आप अल्लाह से दुआ करते हो, और तहे दिल से करते हो, और दुआएं पढ़ पढ़ के करते हो, तो अल्लाह ताला के पास वो पहुंचती है। और जब वो कनेक्शन आपका स्ट्रांग होता है ना, तो आपके बाकी सारे नेगेटिविटी के कनेक्शन, हसद के कनेक्शन, जेलसी के कनेक्शन, डर का कनेक्शन, एक फोकस ना होने का कनेक्शन, सब जो है वो खत्म हो जाता है। और आप में एक पावरफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अल्लाह ताला डाल देते हैं। क्योंकि अल्लाह से राब्ते में जो रहते हैं, बेशक आप जो भी दीन मानते हो, जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपकी बिलीव्स है, जब आप कनेक्ट होते हो उन बिलीव्स के साथ, तो आप में खुद ही एक एनर्जी आती है। हम तो मुसलमान हैं भाई, हमारी तो अल्लाह ताला से जब तक बात नहीं होती, हमें बिलीव्स नहीं आती, हमें एनर्जी नहीं आती, तो हम तो 5 टाइम की नमाज जो है, अल्लाह सबको तौफीक दे, तो उससे ही अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेते हैं। आप भी अपनी एनर्जी को रिकवर करें। ये जितने भी मैंने स्टेप्स बताए उनको फॉलो करें। आपको भी मजीद कुछ पता हो तो इसमें एडअप करें, कमेंट्स में बताएं, रिमार्क्स में अपने जरूर पास किया करें मेरे व्लॉग्स पे। उससे मुझे भी पता चलता है कि आप मजीद क्या देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना अगला व्लॉग रेडी करती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, और कोशिश करें कि डिप्रेशन से जल्दी निकला करें, ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट चल रही है और हम डिप्रेशन में पड़े हुए हैं। और जी, अपने टाइम को, अपने एनर्जी को, अपने खूबसूरत एज के हिस्से को ज़ाया किए जा रहे हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।